भाई बजट की बात तो सही है। सरकार तो एक ही मुद्दे पर ध्यान दे रही है। किसान की तरफ तो बिल्कुल बेकार कर रखा है काम इन्होंने। किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। 20 रुपए बढ़ाए, 20 रुपए में कुछ हो रहा है काम। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, झूठ का पुलिंदा है ये। किस तरह का बजट होना चाहिए? भाई किसानों के भाव अच्छे मिला। वित्त मंत्री जी हैं जो बजट पेश करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह की आज भारत विकास की ओर अग्रसर है, उसी तरह से ऐसा बजट लाया जाए जो युवाओं के लिए अच्छा हो, रोजगार के लिए अच्छा हो, और समय रहते हुए इन सब चीजों को सरकार ध्यान रखे। मेरा यही निवेदन है सरकार से। आवारा पशुओं के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें इस बार बजट में होनी चाहिए। इतनी सरकार से कोई उम्मीद नहीं सरकार से, हम कैसा कर देंगे ये। तो भारत सरकार अपना बजट पेश कर रही है और इस बजट को लेकर इस बार जो है भारत की जनता ने सरकार से बेहद उम्मीदें लगा रखी है। किस तरह की उम्मीदें लगा रखी है, क्या जनता सोच रही है इस पूरे बजट को लेकर, वो जानने के लिए बजट पेश होने से ठीक कुछ ही घंटे पहले हम आम जनता के बीच पहुंच गए हैं और यहाँ पर जनता से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट को लेकर आम जनता की किस तरह की उम्मीदें सरकार से लगी हुई है, किस तरह का बजट जनता सोच रही है कि किस तरह की चीजें इस बजट में होनी चाहिए। जी बाबूजी, आपका नाम? यशपाल सिंह। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से कल बजट पेश होने जा रहा है तो जनता किस तरह की उम्मीदें लगाई बैठी है, किस तरह का बजट होना चाहिए? भाई किसानों के भाव अच्छे मिला। ये बहुत कम बढ़ा हुआ, इतने कम बढ़ने में चलता नहीं काम। और ये जो आवारा पशु फिर रहे किसानों कर रहे तंग, इनकी खुराक बढ़ाया, ये सड़ रहे वहां भूख के। कुछ तो खेतों में फिर रहे, किसानों को मारा, किसानों को मार रहे, और जो गौशाला में सड़ रहे भूख के। भाई कुछ इन खातर भी तो इनका बजट होना चाहिए, बजट होना चाहिए। और नहीं तो बस इससे तो इनकी नाड़ी काट दो। अच्छा जी बिल्कुल, देखिए लगातार जनता उम्मीदें लगाई बैठी हैं। आवारा पशुओं की जो बड़ी समस्या किसानों के सामने आती है, तो यहाँ पे कहना है कि आवारा पशुओं के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें इस बार बजट में होनी चाहिए। और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं। जी आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, किस तरह की उम्मीद है सरकार, किस तरह का बजट में किसानों की अगर बात की जाए, किस तरह की चीजें आनी चाहिए किसानों के हित? किसानों को फसल का उनकी उचित मूल्य मिलना चाहिए। फसल पर खर्चा ज्यादा आ रहा है, मूल्य इतना बढ़ नहीं पा रहा जितना उस पर फसल पर खर्चा आ रहा है। हाँ, तो ये इसका उचित मूल्य जो है इसका मिलना चाहिए और आवारा पशुओं से छुटकारा चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किसान भी यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है किसानों के लिए भी कुछ चीजें इस बार बजट में होनी चाहिए। और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह जी, क्या चाहते हैं आप, जनता को किस तरह की उम्मीद है कल जैसे बजट पेश होने जा रहा है? बस यही है कि कुछ तो ये आवारा पशु इनका बजट बढ़ाया जाए, खर्चे का कम है जी। और जो गन्ने का मूल्य बढ़ाया हुआ ऐसा दिया जैसा ऊँट के मुंह में जीरा ना के बराबर। हमारा गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए बजट में उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। 2024 का बजट कल पेश होने जा रहा है और लोग भी मौजूद हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की उम्मीदें जनता को हैं, अगर बात की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, किस तरह की चीजें बजट में होनी चाहिए? भाई बजट की बात तो सही है। सरकार तो एक ही मुद्दे पर ध्यान दे रही है। किसान की तरफ तो बिल्कुल बेकार कर रखा है काम इन्होंने। किसान की तरफ ध्यान नहीं दे रही। 20 रुपए बढ़ाए, 20 रुपए में कुछ हो रहा है काम। इतने महंगे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, मजदूरी होगी, लागत बहुत ज्यादा है रही। ये तो कुछ नहीं करा इन्होंने काम। पिछले साल भी हम सोच रहे कुछ बढ़ागा, 20 रुपए बढ़ाए, क्या फायदा हो रहा है? और हमारा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी हो, हमें तो पैसे नहीं पड़ेगा। 5 रुपए हमारे ट्रांसपोर्ट के जा रहे हैं, तो हमें तो उम्मीद है भाई कुछ किसान के बारे में सोच। जी बिल्कुल, देखिए किसानों को जो है इस बार के बजट से बेहद उम्मीद यहाँ पर है और किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सरकार को इस बार इस बजट में सोचना चाहिए। और लोग मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बजट चाहती है जनता? मैं इस तरह बजट चाहता हूँ को जो नहर हो और नहर पर फालतू पानी जा रहा। एक तरफ काश्तकार नु कह रहे हमें पानी नहीं चाहता, दूसरी तरफ काश्तकार ये कह रहे कि हम प्यास से मर गए। तो सरकार को जैसा मतलब ये खत्म होता जा रहा, नहरवाई का एरिया मुसाफत में होता जा रहा,
भाई जो पीछे एरिया रह रहा वो नहरवाई पर लगना चाहिए। ये जो अधिकारी बैठे वहां से मौज ले रहे हैं, इन्हों भेजा जा रही है उनके ओसरे लगवाओ, पानी के ओसरे लगवाओ उनके। जो बोलना चाहूँ मैं, वो जो पानी बिरान हो रहा नहरवाई का, गंगा नहर का, वो पानी कामयाब होना चाहिए, जरूरी यो हो। बिल्कुल, देखिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें किसान बता रहे हैं, आम जनता बता रही है, किस चीज को लेकर उम्मीदें लगाई बैठी हैं। आपका नाम क्या है? नेपाल चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की चीजें होनी चाहिए बजट में? कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे, बजट कल पेश होने जा रहा है, तो जनता को किस तरह की उम्मीद है? गन्ने के भाव बढ़ने की होनी चाहिए, गन्ना बहुत कम भाव बढ़ाया गन्ने का। इसमें सोचना चाहिए सरकार को एक बार फिर बजट में कुछ बढ़ा के दे। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या बेरोजगारी के क्षेत्र में, किस तरह की उम्मीदें हैं कि किस तरह की नई चीजें इस बार बजट में आए? थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग में संशोधन होना चाहिए, बहुत कम वो है, तो वो हो जाए सही सा। ये बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उम्मीद है, जनता लगाई बैठी है और लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मामेश ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की उम्मीद है? आप एक युवा हैं, युवाओं को किस तरह की उम्मीद है कल जो बजट पेश होने जा रहा है? उम्मीद इस तरीके की जिस तरीके की पहले से होती आ रही है, उम्मीद पे था मामला पता नहीं 50 रुपए बढ़ा दे, 100 रुपए बढ़ा दे, उम्मीद तो हमारी होती है 500 रुपए प्रति क्विंटल करना होगा, बढ़ा दे 20 रुपए, बताओ क्या उम्मीद कर लेने से। बाकी ये टोल है, हमारे नजदीक वाले टोल हैं सारे, ये इतने हमारे यहाँ से निकले, एक बार निकलने पे 150 रुपए वसूल लें, उससे ज्यादा टोल मान लिया। हमारा गांव रुहाने से और यहाँ से छपार से 10 किलोमीटर के दायरे में, उसके बाद भी हमारा गांव फ्री नहीं है टोल पे। तो यानी कि आपका कहना है कि जो टोल है, टोल पे जो पैसे लिए जाते हैं, उस चीज में भी बजट में ध्यान रखा जाए। हाँ, ये तो है। ये जमीन भी हमारे किसानों की जमीन है, जमीन ले रहे, हमें बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे, और 2 साल बिजली भी इतनी महंगी कर दी, 10 रुपए यूनिट है। आ रही ठीक, लाइट आ रही सही है, लाइट तो ठीक आ रही है, पर तो 10 रुपए यूनिट कर दी, वो बहुत महंगी पड़ा है किसान के उसमें थोड़ी है। जब उन्होंने 10 रुपए वहां बढ़ा दे तो 50 रुपए गन्ने में बढ़ा देते, किसान भी खुश हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बिजली की भी बात इन्होंने रखी है कि बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, उसमें भी बजट में उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए बजट आना चाहिए। और भी एक युवा साथी मौजूद है। आपका नाम क्या है? नाम मेरा दीपक भारद्वाज है। दीपक जी, क्या कहना चाहोगे, कल बजट पेश होने जा रहा है, जनता को उम्मीद किस तरह की है सरकार से, किस तरह का ये बजट हो? देखिए, भारत का ये ऐसा बजट होगा कल जो विकसित भारत का बजट होगा, और भारत इसी से आगे बढ़ेगा। भारत की जो एक रूपरेखा तैयार हुई है वो 2024 से ही प्रारंभ होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने राजनीतिक लोगों से, जो राजनीति में बैठे हैं ऊपर, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं जो बजट पेश करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह की आज भारत विकास की ओर अग्रसर है, उसी तरह से ऐसा बजट लाया जाए जो युवाओं के लिए अच्छा हो, रोजगार के लिए अच्छा हो, और समय रहते हुए इन सब चीजों को सरकार ध्यान रखे। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि भारत विकास की ओर अग्रसर है और आगे विकास कार्य का बजट बने। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग उम्मीदें हैं जो हैं, लोग यहाँ पे लगाए बैठे हुए हैं कि कल के बजट में कुछ ऐतिहासिक चीजें हो जाएं। आपका नाम क्या है? राजेश ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या कहना चाहोगे, कल जैसे बजट पेश होने जा रहा है, तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप क्या कहना? हमारी इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, झूठ का पुलिंदा है ये, नए भाव बढ़ाने के, नए ये गोवंश इन्हें पकड़ने के, ये 30 रुपए देते हैं इसके लिए, और गोवंश यहाँ से फिर रहे हैं और इनका जख्म भी हो रहे हैं, और वहाँ गौशाला जाकर देखो आप किस तरह सड़ रहे हैं ये गोवंश, इनसे मुक्ति मिल जाए हमें। हालांकि मैं उम्मीद नहीं सरकार से, कोई उम्मीद नहीं सरकार से, हमें कैसा कर देंगे ये। तो आपको जैसे आप तो बिल्कुल सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो बजट को लेकर किस तरह की आप क्या कहना चाहोगे, कैसा बजट? ये कह रहे हैं कि जो गोवंश है इनके लिए 30 रुपए कितने हैं, कम से कम 150 रुपए जाए गोवंश के लिए, लेकिन सरकार से हम उम्मीद नहीं करते कितना ही हो, और बढ़ाए हमारे 20 रुपए, लागत बढ़ गई हमारी 100 रुपए 1 क्विंटल पे, 400 रुपए बांधने वाला ले रहा,
बिल्कुल देखिए, आवारा पशु की लगातार समस्या सामने आती है और इनका भी कहना है कि जो आवारा पशु है इनके लिए बजट में कुछ ऐसी चीजें आए ताकि किसानों को भी राहत मिल सके और जो आवारा पशु हैं इनको भी एक अच्छी जो है व्यवस्था मिल सके। जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि आवारा पशुओं की एक गंभीर समस्या, उस क्षेत्र में भी बजट में चीज सामने आई। आवारा पशु में मामला एक बात का, मान लिया किसान पहले ही परेशान है, उसके बाद किसान पैसा इकट्ठा करके लगावे है खेती में, ये 20-20 50-50 ये एक साथ फिर रहे आवारा पशु, ये उसका नुकसान कर जहाँ गन्ना नहीं होने देते, गेहूं नहीं होने देते, या तो खेतों का वो करा जावे, ऐसा वो करा जावे। मान लिया किसी का 10 बीघे का खेत है, उसके 4 दिवारी का पैसा सरकार देवे, जब भी बचा जावे, मान लिया वो बा के तिंग से पैसे इकट्ठे करके वो है, हम तो उसे पशु खा जावे। ये बिल्कुल देखिए, आवारा पशु की लगातार समस्या लोग बता रहे हैं और लोग भी मौजूद है, बात करते हैं। दोस्त क्या जी? आवारा पशु का तो भाई साहब ये है कहना, आवारा पशु के लिए तो 1000 बीघे में हमारे जिला मुजफ्फरनगर में योगी सरकार की तरफ से गौशाला बन गई। छोटी छोटी गौशाला यहाँ पे है। देखो ये एक समस्या है, हम भी ये भी मानते हैं कि भाई सरकार एकदम इस पे जीत नहीं पाएगी, पर सरकार ने 1000 बीघे में अभी बड़ी गौशाला बनाई। अभी 31 तारीख के बाद उन सब आवारा पशु को चुग लिया जाएगा और गौशाला में भेज दिया जाएगा। जैसे हमारे चाचा जी ने कहा, वाकई में 30 रुपए में एक पशु का पेट नहीं भरता। तो क्या चाहते हैं आप? जैसे कल बजट पेश होने जा रहा है, आवारा पशुओं के लिए बजट में क्या चीजें कम से कम 150 रुपए एक पशु के। और ये गांव में जो बिजली घरों पे जो मतलब मजदूर आदमी है जो 7.5-8 रुपए यूनिट दे रहा, वो नहीं दे पाता है। सरकार इसके बारे में भी सोचे कि भाई जो किसान लोग हैं और जो घरों में बिजली जला रहे, जो टाइम पे अपना बिल दे रहे, तो उनके लिए राहत हो। बिल्कुल देखिए, बिजली के बिल को लेकर भी लोग बता रहे हैं कि बिजली को ध्यान में रखते हुए भी बजट में चीजें आए। इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है। क्या कहना चाहोगे? कल बजट पेश होने जा रहा है, किस तरह की उम्मीद है? जो सरकार हमारी जमीन अलाउट कर रही हो, वो तो पैसा हमें मिलना भारी हो जा, और जो हम जमीन लेते हो उस पर बना हुआ कितना खर्चा होता हो, वो एक बहुत गलत हो। वो एक बहुत बनाने पर इतना खर्चा आ रहा कि जमीन लेनी भारी हो रही। तो किसानों को जो जमीन का बेनावे की जो समस्या है उसमें भी बजट में चाहिए। ये बिल्कुल देखिए, हमने यहाँ पे आम जनता से जाना है। बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है और जनता के बीच सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आम जनता आखिरकार किस तरह की उम्मीदें इस बजट को लेकर सरकार से लगाए बैठी है, वो तमाम चीजें हमने यहाँ पर जानी है। देखते रहे, कल बजट की अपडेट लगातार आपको सचनामा इंडिया प्लस न्यूज पर मिलती रहेगी। अभी जनता से जाना है कि आखिरकार जनता बजट को लेकर चाहती क्या है। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।